जैसे कि SM और एक्सिस। ठीक है, इतना डिबग हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमारा है और यहाँ पे ठीक है, ये नज़र आ रहा है। लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स्ड लेफ्ट 0, टॉप 0, विड्थ फुल, हाइट फुल। दिख रहा है अपना एक बन गया। अब क्या करूंगा, इसको मैं सिंपली, इसको लाइन बाय लाइन दिखना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं क्लास डाल देता हूँ, इसको नहीं, इसको ही डाल दूंगा। यहाँ पे फ्लेक्स तो रहे, बट क्या रहे हमारा, फ्लेक्स ऑल रहे ना, कॉलम में आए। और जस्टिफाई कंटेंट आइटम सेंटर रहे हमारे, अलाइन आइटम्स, उसके लिए प्रॉपर्टी है हमारी आइटम सेंटर आ गया। और मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर पैडिंग भी रहे, तो उसके लिए मैं देता हूँ 20, तो पैडिंग भी आ गई। लेकिन अभी भी कमी लग रही है ना, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। मैं फ़ॉन्ट के लिए टेक्स्ट नाम की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, और मुझे पता है एक्सेल यानी कि 24 आई थिंक कुछ होती है। अप्लाई हो गई, ठीक है। ये तो हमारा आ गया, लेकिन इसे क्लोज भी करने आना चाहिए ना। तो क्लोज के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे और एक ऐड कर देता हूँ, जो कि हमारा होगा बटन। और इसको मैं नाम रखूंगा, सेम डिजाइन रखूंगा इसके लिए। ये कॉपी करो, और इसको गो बैक, और इसको क्या करूंगा, फ़ॉन्ट वेट थोड़ा है ना, सेमी बोल्ड दूंगा, मीडियम देता हूँ 500। दिख रहा है, ये आ गया। लेकिन थोड़ा अलग दिखे ना सभी से, उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसको ना बीजी ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक नहीं पूरा फ्लैट दे देता हूँ। पैडिंग जो है वो 3 दे देता हूँ। ओके, थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर है कि हमारे फिग्मा में अगर राउंडिश है हर जगह तो ठीक है, हम देंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं, स्क्वायरिश है हमारा तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राउंड नहीं करेंगे, लेकिन टेक्स्ट वाइट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है पहले से। और इसको थोड़ा ना ये पीएस कर देंगे, हमारे पी वाई पे देंगे हम, टॉप बॉटम पे है ना 8 पिक्सल देंगे, लेफ्ट राइट हम 12 पिक्सल देंगे। अभी ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद बैग होना चाहिए अपना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन क्लिक, हमारा शो टॉगलर डाल दिया। अब देखो हमारा आ गया, चल गया। और क्या करते, इसको ना सेंटर कर देते यार। कहाँ पे हमारा ये है ना, जस्टिफाई कंटेंट भी क्या करते थे, सेंटर कर देते, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, तो हमको पैडिंग देने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज देखते हैं आप क्या होता है जब हम इस पे लाते हैं। दिख रहा है क्या क्या चीजें आ रही है यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता ना गो बैक नजर आए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं MD हिडन ना दिखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा, अब क्या है चीज है। ओके, दिख रहा है, नजर आ गया। यहाँ पे नहीं आ रही है, ऐसे क्यों हुआ चीज है, इतना गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे SM लिखा है, इसको भी MD कर देता है। अब देखते हैं, दिख रहा है, यहाँ पे ओपन किया, ये आ गया। अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो रह रहा है, और यहाँ पे गो बैक करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इसे बड़ा करूँ तो ये हट जाए ना ऑटोमेटिकली, और जो मेरे वो वाला नजर आए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जितनी प्रॉपर्टीज दिए है ना, इसको रिवोट हम प्रॉपर्टी डालेंगे। ये हमारे क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे, इसको ना मैं इस तरह से लिखता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है ना, जो कि हमारे हर डिवाइस के लिए अप्लाई होंगे।
अब मैं एमडी के लिए प्रॉपर्टी लिखूंगा कि जब मीडियम पे आए हमारा फ्लेक्स रो है। अब देखो दिख रहा है क्या हुआ, फ्लेक्स रो जो कि ऑलरेडी था ना हमारा, और हम यहाँ पे क्या किया हमने, फिक्स किया ना। हम क्या करेंगे एमडी पे रिलेटिव कर देंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी था। हो गया बस। और इसका जो बीजी कलर है उसका भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारा बीजी कलर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। हो गया। तो देखो कितना आसानी से मैंने एक ये बना लिया, अपना टॉगलर बना दिया कि यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आ जाता है। सर कलर थोड़ा ना अच्छा कर देते हैं, आप कर ही रहे तो। बीजी स्लैट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं अपन बीजी अंबर, देखते हैं एम्बर ट्राई करते हैं। सही लग रहा है ना, तो हम इसे कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पर। तो हमारा रिस्पॉन्सिव हमारा नेव बार तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिस्पॉन्सिव नेव बार इम्प्लीमेंटेड। अभी यही तो हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव, लेकिन हमारा हीरो पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो देखते डिजाइन में किस तरह से हमारा। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे फ्लेक्स रो है, यहाँ पे फ्लेक्स कॉल हो चुका है। तो हम क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट हमारे हीरो सेक्शन में इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स कॉल देंगे। ठीक है, अब दिख रहा है फ्लेक्स कॉल आ गया है हमारा। फॉन्ट वेट हम देखेंगे, लेकिन अब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फ्लेक्स रो चाहिए ना। तो एमडी पे मैं चाहता हूँ फ्लेक्स रो। आ गया, ये तो हमारा हो गया। लेकिन अब ये देखते हैं इस तीनों का जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर्ड है, दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे जो है हमारा अलाइन लेफ्ट है। तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं इसके ड्यू को, जो पूरा ड्यू है इसको अप्लाई करूंगा कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट है एमडी पे, और जो एमडी से छोटे डिवाइसेस है उसमें क्या है, सेंटर्ड है। अब देखते हैं, दिख रहा है, हो गया। अब इसमें और एक चीज क्या नजर आ रही है जो ठीक से नजर नहीं आ रही, वो है कि फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट साइज इसका बहुत ज्यादा है ना। देखते हैं कि चेक करते हैं इसका कितना है। यहाँ पे 20 पिक्सल, यहाँ पे कितना है 20 पिक्सल है। इसका कितना है 17 है, यहाँ पे भी उतना ही है। लेकिन इसका बदल चुका है, इसका कितना हो गया यहाँ पे 48 पिक्सल हो गया है, पहले 80 पिक्सल था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारा H1 जो है इसको हम मीडियम पे रखेंगे, और यहाँ पे हमारा जो है 40 पिक्सल रखेंगे। अब 40 पिक्सल कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं। 40/16, क्योंकि ये 2.5 रैम, 2.5 रैम रख दिया। अब देखते हैं, हो गया। लाइन हाइट का भी इशू है हमारा। यहाँ पे लाइन हाइट कितना है इसका, 1 है, लीडिंग 1। तो वो तो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है। यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। लीडिंग 1 बहुत ही कमाल, हो गया। एंड अभी क्या बाकी हमारा इमेज, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा आ रहा है ना, यहाँ पे कम है। यहाँ पे कितना गैप है, 20 पिक्सल दिख रहा है, 20 पिक्सल इन दोनों में। इन तीनों में कितना गैप है अब देखते हैं। ऊपर 24 है, नीचे 20 है। यहाँ पे कितना था अपना 40 और 40 था। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम थोड़ा एडजस्ट में कर लेते हैं। 24 20 है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो ड्यू है यहाँ पे, इसको हमने गैप 10 दिया था, यहाँ मीडियम पे डाल देंगे, मीडियम स्क्रीन के लिए। और बाय डिफॉल्ट जो है हमारा 5 रखते हैं, इसके लिए एमडी छोटे स्क्रीन के लिए। दिख रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो गैप है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हाइट को दिया है कि नहीं, ठीक है। अब जो हीरो इमेज इसमें गैप है,
यहाँ पे कितना गैप 7 दिया था हमने, और यहाँ पे कितना है 60 है। ओ, यहाँ पे 28 था, इसमें ज़्यादा है, ये हमारा इतना, और गैप यहाँ पे कितना 60। इसको ना मोबाइल व्यू में देखते हैं अपन, ठीक है। 60 है, यहाँ पे 60 है, तो ठीक है, हमारा ये UI बन चुका है। इस तरह से हम बनाना था। और यहाँ पे देखो ऊपर गैप है कुछ ना, कितना है यहाँ पे 50 पिक्सल है और 30 है। यहाँ पे कितना था अपना 100 था। ठीक है, हम भी वही करते हैं। तो हम जाते हैं हमारे इसके हमारे नॉर्मल व्यू में, और देखते हैं कितना है यहाँ पर। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, हमने 48 पिक्सल दे दिया था, तो अब यहाँ पे हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। कितना 100 पिक्सल देना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ हमारा index.css, और यहाँ पे px जो है वो 100 नहीं था, 48 था, तो इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, जो कि हमारा 100 के नियर आना चाहिए। तो 90 पिक्सल जो है हमारा नियर है। अब UI भी हमारा सही नज़र आ रहा है। और क्या करेंगे, जैसे ही ये तो हमारा लैपटॉप व्यू के लिए MD, और इससे जो हमारे डिवाइसेस होंगे उसके लिए कितना है हमारा 30 पिक्सल है। px 30 पिक्सल, या उसका नियर का देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हो गया। और क्या है यहाँ पे ऊपर गैप है ना 50 पिक्सल है। यहाँ पे कितना था अपना 100 था ना, ठीक है, ये भी दे देते हैं। ये हम यहाँ पे देंगे सेक्शन में जो है ना, यहाँ पे py 100, जो कि मैं नियरली लेता हूँ 96 पिक्सल लेता हूँ। ये तो हमारे MD के लिए। और बाय डिफॉल्ट हमारे क्या देंगे, हम सेट करेंगे हमारा 50 पिक्सल, तो 48 ले रहा हूँ। अब देखते हैं, दिख रहा है कितना एक्यूरेट नजर आ रहा है पहले से। सो इस तरह से हमने आज जो है हमारा ऐप, जो हमारा हीरो पेज है, उसे रिस्पॉन्सिव बना दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना हमारा, इसे स्टिकी रखते हैं कि वो हमेशा नजर आए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे स्टिकी टॉप 0, अब वो हमेशा स्टिकी होगा ऊपर। और उसको बीजी वाइट दे देते हैं, जिससे वो कवर अप ना हो, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उस दौरान, ठीक है। तो ये हमारा आज हमारा ये बन चुका है, हमारा रिस्पॉन्सिव इम्प्लीमेंटेड रिस्पॉन्सिव हीरो सेक्शन। तो आई थिंक आपने कई सारे नए नए हमारे क्लासेस देखे होंगे, तो ये क्लासेस करते करते याद भी हो जाते हैं। और हमारा टेलविन का जो हमने ESLint लिया था, उसमें हमें सेशन भी आ ही जाते हैं वैसे, तो मैं भी वही करता हूँ। तो हमने ये ड्यू रिस्पॉन्सिव कर दिया। तो इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ है? मैं किना इंतजाम, हिना आपको समझ में आया? सो इसमें मुझे लगता है कि जो कन्फ्यूजिंग हुआ होगा वो इसमें ही है ना, अपना रिस्पॉन्सिवनेस में, कि MD क्या है, LG क्या है, राइट? अगर कोई बोल देगा तो मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। एंड हिना आपको समझ गया? अरे वाह, ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, हमारा डिवाइस का बताता हूँ, ठीक है। वो से सुनना, मैं एक बार से बताऊंगा लेकिन अच्छे से बताऊंगा। जो हमारे मोबाइल्स हैं, इवन वॉचेस हैं,
हाँ, स्क्रीन वाइज वो हमारा जो है रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब देखो कई सारे डिवाइसेस आ रहे हैं आजकल, जो ब्राउजर जो है या फिर एप्लीकेशन वॉचेस में भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड्स में, एंड्रॉइड वॉचेस में, फिर मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, स्क्रीन है, या फिर गेमिंग पीसीस है, गेमिंग मॉनिटर्स, बहुत बड़े बड़े आते हैं इस तरीके के। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी जो है हमारी वेबसाइट ठीक से नज़र आए। तो हमारी वेबसाइट क्या रहे, रिस्पॉन्स करे अलग अलग डिवाइस के हिसाब से, तो ये रहता है रिस्पॉन्सिव। तो हमने क्या करते हैं, हम मीडिया क्वेरीज अप्लाई करते हैं। अभी मेनली क्या रहती है मीडिया क्वेरीज कि ठीक है मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है यहाँ पे, और जो कलर है ब्लैक है, लेकिन क्या हो यही जो है जब मोबाइल में दिखे तो कुछ चीज़ों का हमें स्टाइल्स बदलना होता है। मोबाइल में स्टाइल्स इस नज़र आएंगे और लैपटॉप में कुछ अलग नजर, अलग तरीके से नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरीज इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे टेलीविजन क्या देता है, हम प्रोवाइड करता है कुछ क्लासेस के, हमें कहे तो एक सुपर क्लासेस के लिए एक तरफ से इसे क्लासेस देता है। अब सिंपली वो क्या क्या है कि अगर मुझे सपोज छोटी डिवाइस जैसे कि हमारा मोबाइल, उसके लिए कुछ अप्लाई करना है तो मैं एक्सेस इस्तेमाल करूंगा, एक्सेस कोलन। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई टैबलेट के लिए मैं डालूँ स्पेसिफिकली तो उसके लिए एस एन। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई लैपटॉप के लिए करूँ तो वह है हमारा एम डी। और अगर एल जी जो किससे बड़े डिवाइसेस होते हैं उसके लिए हम एल जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी लिखी, मान लेते हैं लिखा बीजी ब्लैक। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है कि ये किसको अप्लाई होना चाहिए, एक्सेस को या एसएम को या एमडी को, एलजी को। तो ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अप्लाई अप्लाई कर देता हूँ एक्सेस, तो क्या होगा, वो एक्सेस को अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस एम बीजी वाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा बीजी जो है अप्लाई हो जाएगा वाइट। लेकिन एमडी और एलजी के लिए क्या अप्लाई होगा, ये सोचने की बात है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा करंट होता है, जो भी हमारा एक स्पेसिफिक तरीके का हमारा प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं कि एसेट, मैं यहाँ पे नहीं हटा देता हूँ अभी के लिए और इस पे फोकस रखते हैं। मान लेते मैंने एक्सेस लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एसएम से जो एसएम की स्क्रीन होंगी उस पर तो अप्लाई होगा, बट उससे जो ग्रेटर स्क्रीन है उस पर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। यानी कि एमडी पे भी बीजी वाइट होगा और एलजी पे भी क्या होगा, बीजी वाइट होगा। अगर मान लेते हैं अब मैं करता हूँ एम डी बीजी वाइट, अब क्या होगा, मीडियम स्क्रीन पे भी बीजी वाइट होगा और एल जी स्क्रीन पे बीजी वाइट होगा। इनको अब वो अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ होती है हमारे टेलीविजन के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ बीजी ब्लैक, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है कि वो किसको हो, तो क्या होगा, एम डी को तो बीजी वाइट अप्लाई हो जाएगा, एल जी को भी यह बीजी वाइट अप्लाई हो जाएगा, बट जो रिमेनिंग स्क्रीन है हमारे पीछे के, उन सभी को बीजी ब्लैक अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे टेलीविजन के क्लासेस हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो हमारा मेन्यू का जो टॉगल था ना, जो किस तरह से नजर आ रहा है ये, इसके लिए क्या किया, इसको मैंने फ्लेक्स किया, इसको मैं ब्लॉक किया, डिस्प्ले ब्लॉक। लेकिन जैसे ही हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए उसको क्या किया मैंने, हिडन, जो कि रहता है हमारा डिस्प्ले नन, मैंने अप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हो गया, लैपटॉप पे हाइड हो गया। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल करते हैं। अभी क्लियर है पूरा मैक एंड हिना? अब और अच्छे समझा ना मैक? ठीक है। सो ठीक है, ये हमने बनाया, हमें और एक बनाते टाइम है तो, एंड जो बाकी का वो पूरा आपको ही करना है ये वीकेंड में। तो ये जो सेक्शन है मुझे लगता है बहुत इजी है, ये आप भी कर लेंगे। जो मेन सेक्शन है मैं ये फॉर्म वाला लेता हूँ। तो फॉर्म का बनाना है।
अब सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले इसको मोबाइल व्यू से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो अप्रोच है मोबाइल टू डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप टू मोबाइल नहीं है हमारा टेलविंड के अंदर। ये क्या होता है, जब भी हम कोई सीएसएस लिखते हैं ना, उसके दो अप्रोच है। एक तो कि तुम पहले डेस्कटॉप से शुरू करो, फिर उसे रिस्पॉन्सिव बनाओ हमारे मोबाइल व्यू के लिए, या फिर मोबाइल से शुरू करो फिर बड़े बड़े स्क्रीन पे जाओ। तो टेलविंड हमें क्या दे रहा है, तो क्या हमने देखा, इस तरह से अप्रोच दे रहा है ना, कि तुमने अगर सपोज कि इसको ट्राई किया, इसको यहाँ पे अप्लाई किया, तो वह एलजी को भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेलविंड जो अप्रोच फॉलो कर रहा है वो है बॉटम टू टॉप, यानी कि लोअर टू हाई। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहले हम टेलविंड से क्या करना चाहिए, अब हम करेंगे मोबाइल टू डेस्कटॉप। तो मुझे बताओ किस अप्रोच से जाना है, दोनों भी अप्रोच सही है, आप बताओ, डेस्कटॉप टू मोबाइल या मोबाइल टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप टू मोबाइल की आपको आदत है, वो आपको आसान होगा, तो डेस्कटॉप टू मोबाइल करें, ठीक है चलेगा। तो इसको पहले हम डेस्कटॉप पे बनाते हैं, तो किस तरह से करेंगे इसे हम, सिंपली लेआउट रैपर में एक कंपोनेंट बनाएंगे हमारा फॉर्म, जो कि हमारा एक फुटर ही है वैसे ये, तो ठीक है। लेआउट यूआई में हम बनाते हैं हमारा फुटर JSX, यहाँ पे RFCE, यहाँ पे फुटर बन गया। यहाँ पे इसको मैं नाम भी दे देता हूँ फुटर, और यहाँ पे क्लास फ्लेक्स, और यहाँ पे स्पेस कितना है 190 है, जितना मुझे समझ में आया कि जस्टिफायर यही है, स्पेस ही है हमारा। सेक्शन में डाल देता हूँ इसे, जिससे हमारी ऑटोमेटिकली जो पैडिंग हमने सेट की है सेक्शन के लिए, वो तो मतलब यूआई ठीक नजर आएगा हमारा। फ्लेक्स हो गया, जस्टिफाई बिटवीन, यहाँ पे देखो लिख के भी आ रही है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, वो किया। अभी ठीक है, हम ये बनाते हैं, यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं कितना है 32 है, ठीक है। पी यहाँ पे क्या करता हूँ, H2 लेता हूँ, मेरी मर्जी है, H2, और कितना है इसका 32 है और 600 है ना। क्लास नेम फॉन्ट, यहाँ पे बोल्ड नहीं है हमारा, सेमी बोल्ड है, और टेक्स्ट तो है वो टेक्स्ट कितना है हमारा, यहाँ पे नहीं, ठीक है, हम 3x 2x3 एक्सेल लेते तो करीब में आ रहा है हमारे, और यहाँ पे जो है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्लिक करने से ना कॉपी हो जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर बाद हमारा पी टैग, इसमें कि हमारा क्या है, ये कंटेंट है, इसे मैं डाल देता हूँ, कंटेंट डाल दिया। ये कितना है, नॉर्मल ही है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा आइकॉन सा कितना है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे कितना है 60 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स तो किया हमने ये चीज, डिव है हमारा ना, ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्स गैप 4, और अभी फिलहाल के लिए मैं दो ही आइकॉन इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट किया इन SVG, एक्सपोर्ट SVG, यहाँ पे भी क्या किया, SVG एक्सपोर्ट किया। आपको चाहिए तो आप बाकी लिंक भी आप डाल सकते हो, फिलहाल के लिए मैं दो ही डाल रहा हूँ। दोनों पे यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डिस्कॉर्ड SVG फ्रॉम assets images slash discord.svg, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे क्या करूँगा, फेसबुक है ना हमारा, यहाँ पे भी फेसबुक ले लूँगा, जो कि स्पेलिंग क्या है यहाँ पे फेसबुक है, ठीक है। यहाँ पे इमेज, यहाँ पे SRC में डिस्कॉर्ड, कॉपी पेस्ट, फेसबुक SVG, उसका साइज कितना है यहाँ पर
36 है। क्लास नेम w हाइफन 36 यानी कि 9 h9। ठीक है, इससे हम इसको भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा अब देखते हैं, और इसे कर्सर भी दे देते हैं ना कि क्लिक होने के बाद पॉइंटर नजर आए, कर्सर पॉइंटर। अब देखते हैं हमारा डिजाइन किस तरह से दिखाई देगा। ओ ठीक है, ये अप्लाई नहीं किया हमने फुटर, हमारे लेआउट रैपर में फुटर। दिख रहा है, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पे एक ऊपर लाइन भी है, एक्चुअली ये फुटर की है। ठीक है, वो भी डाल देते हैं। अभी कितना है यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है, लाइन ऊपर है फुटर पे। बॉर्डर बी, बॉर्डर बी। अब मैं यहाँ पे रैंडमली दूँ क्या, ब्लैक दे देता हूँ जो कि हमारा है। बॉर्डर बी, अच्छा बॉटम में अप्लाई हुआ। टॉप के लिए क्या करेंगे हम, टी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ ये है ना हमारा, कितना है अंदर की तरफ, 70 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पैडिंग हमारा इधर नहीं, फुटर में 70, यहाँ पे 64 दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो हो गया। अब ये जो हमारा हमने बनाया था, इसके जरा इसकी लग करते हैं हम। ठीक, कितना यहाँ पे मार्जिन बॉटम 40 है, मार्जिन बॉटम 40, 40 हो गया। फिर इसके बीच में कितना है यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ 60। ठीक है, नियरली मैं 56 ले रहा हूँ। ठीक, अब देखते हैं हमारा ये बार, हाँ नजर आ रहा है ठीक से। अब ये हमारा एक डिव हो गया। सेकंड हमारा फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्म के लिए क्या करूंगा मैं, इनपुट, यहाँ पे क्लास नेम, इसका कितना है, ये कस्टम है ना, तो कस्टम डालने के लिए हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मुझे लगता नहीं कि सिमिलर जो है मुझे क्लास हमारे टेलिमेंट में मिलेगा। पैडिंग कितनी है, 30 एंड 20 है, तो पी वाई कितना मेरा 20 और पी एक्स 30। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इतना क्यों फैल गया ये, अच्छा यहाँ पे फॉर्म है ना हमारा। अब देखते हैं, हाँ, सही आ रहा है। और अंदर जो प्लेस होल्डर है ये वाला, तो प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। प्लेस होल्डर नेम, उसका कलर क्या है हमारा प्लेस होल्डर का, ब्लैक है, 2D तो भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे प्लेस होल्डर नाम की क्लास है और टेक्स्ट ब्लैक, दिख रहा है। वैसे ही ईमेल का भी करते हैं। ईमेल यहाँ पे जो है टाइप जो है यही रहेगा, ईमेल करता हूँ एंड यहाँ पे ईमेल। ठीक है, और ये क्या हमारा टेक्स्ट एरिया है। इसको पहले ना यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जो हमने किया नहीं, और यहाँ पे फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, और कितना गैप है तीनों के अंदर बीच में, 20 है, गैप 5 दे दिया, हो गया। अब ये हमारा टाइप मैसेज जो कि टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया क्लास
यही डालेंगे हम यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे हमारा ये प्लेस होल्डर। अब देखते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर दिख रहा है हमारा, अच्छा दिख रहा है। लेकिन थोड़ा इसकी रो हाइट में मतलब रोज जो है ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमें पता ही है कि हम रो नाम का एक प्रॉपर्टी आती है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8, ठीक है इतना। और यहाँ पे एक बटन है सबमिट का, इसके लिए यहाँ पे बटन टाइप सबमिट, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसका कलर वगैरह देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे कितना है, 24 है, लेकिन वैसे एक बटन के लिए हम वैसे नहीं करते हैं, इसका मिन विड्थ लेते हैं, दिखाता हूँ मैं कितना है, 25 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नेम पी जो है 25, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ऐसे क्यों करते हैं, अभी तो हमको पता है ना कि हाँ ये जो है, जो पी वाई है, पी एक्स है वो 82 है, और ये 25, तो मैंने क्यों ग्लोबली 25 दिया, इसके पीछे रीजन है कि हम इस तरह से ही करते हैं डिजाइन। हम क्या करते हैं, मिनिमम विड्थ लेंगे कि इतना मिनिमम रहना चाहिए, कितना 235 है ना, यहाँ पे देखते हैं 235 कहाँ से मैच करता है, 35, ठीक है मैच नहीं कर रहा है तो छोटा ले लेता है, क्योंकि हमारा मिल जाएगा रुको, ये एक्सेस है ना, 96 पे हमारा उतना होता है, ठीक है 196 रहता है, ठीक है हम 96 लेते हैं मिनिमम विड्थ। अब देखो बटन नजर नहीं आया क्योंकि इसका कुछ दिया नहीं हमने, सबमिट बेजी ब्लैक, और यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, दिख रहा है सेम नजर आ रहा है जैसा है, कर्सर पॉइंटर। अब हम नहीं चाहते कि ये जैसे फुल विड्थ ले रहे ना, ये लें, जितना इसको रिक्वायर्ड है उतना ही लेना, तो इसके लिए क्या हम क्या करेंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स जीरो नहीं, हम करेंगे सेल्फ सेंटर करेंगे, जो कि हमारा अलाइन सेल्फ रहता है, अलाइन सेल्फ लेफ्ट, क्या है हमारा लेफ्ट, हाँ अभी अप्लाई नहीं हुआ, क्या बात है, देखते हैं। कॉम्प्लेक्स है हमारा, अगर मैं इसे हटा दूँ तो क्या होता है, ओके ठीक है ना, ये तो हमारे से ऐसे ही चाहिए अपने को, लेकिन मिनिमम विड्थ कितना देंगे अपन, ये मिनिमम विड्थ होना चाहिए, और फ्लेक्स जीरो, यहाँ पे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है मैक्स देते हैं, हाँ सही है। ये कितना है हमारा, 38.4 पिक्सल है, तो भी यहाँ पे कितना कम नजर आ रहा है ना, ठीक है यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सिंपली इसको ना विड्थ देते हैं, मैक्स विड्थ, और यहाँ पे जो है सेल्फ सेंटर, देखते डिबग करके कि क्यों लग नहीं रही है। ओके विथ प्रॉपर्टी से अप्लाई हो जाता है, तो सही है, अपना इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है उससे ये बटन इसकी विड्थ। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को कि ये जो है इसमें ही रहेगा अपना विड में ही। यहाँ पे गैप कितना है, ये हमें इससे पता है कि हाँ
कितना है हमारा 190 है। यहाँ पे गैप 190 पिक्सल या फिर जस्टिफाई बिटवीन भी सही है। इसका जो है हमारा मैक्स विड्थ कितना रखेंगे हम, हमारा 360। 16 से 32 कितना होता है 360 का, 360 डिवाइड बाय 60, 22। अब देखते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। और ये भी चाहते हैं कि थोड़ा हम फैल जाए ना ये, तो ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, 65 बिटवीन हटा देते हैं, गैप ही देते हैं। गैप कितना है हमारा इसके अंदर, गैप नहीं देते हैं, 65 बिटवीन ही रहने दो। इसको जो है मैक्स दे देते हैं, इसको मैक्स कितना फैले है, कितना है 530 है ना, तो 530 कितना होता है डिवाइड करने के बाद, 530 33 33। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट। ये तो वैसा हुआ ही जैसे सोच रहे थे ना, देखते हैं। सोचने की बात है, गलत क्यों तरह इतना, 33 रैम ही है। ये कितना है, अच्छा खासा फर्क है 360 एंड 530 में। यहाँ पे मैं 530 देके देखता हूँ, और यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ, देखते हैं। तब भी उतना ही आ रहा है। गैप दिया है क्या हमने यहाँ पे, गैप तो नहीं दिया हुआ। टाइम हो गया, बट सिर्फ 5 मिनट रुको, इतना करके खत्म कर देता है। ठीक है, काम करते हैं, 65 बिटवीन हटा देते हैं। अब देखते हैं, तब भी इतना ही आ रहा है। इसको मैक्स फिट लग गई, बट इसको नहीं लगी ना। और ये मैक्स फिट निकाल के अब यहाँ डाल देते हैं ऊपर, देखते हैं। हाँ, अब उसको लग गई है, लेकिन बटन जो है हमारा पूरा फेल के आया हुआ है, तो इतना फेल की नहीं आना चाहिए इसे। तो इसे हम क्या करते हैं, मैक्स मैक्स देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। इसे मैं फिक्स करके पुश कर दूंगा, तो कल से आप जो है इसे पुल करके इसके आगे के पेजेस बनाना शुरू कर दो। मैंने इतना बना के रख दिया है। ठीक है, इसमें देखते हैं और क्या है चीज़ हमारे जो कि चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने चाहते हैं ना कि ऐसे हो। ठीक है, इसके लिए एक काम करते हैं अपन, लेआउट रैपर में यहाँ पे क्लास में फ्लेक्स फ्लेक्स कोड, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, फ्लेक्स 1 कर देते हैं। और की जरूरत नहीं है अपनी प्रॉपर्टीज की। एमडी में मिनिमम स्क्रीन स्क्रीन है। ठीक है, तो इतना तो आ ही जाएगा, बट इतना नहीं चाहिए अपने को। H1 कितना, ठीक है, कम आया है 50%, अप्लाई नहीं हुआ एट स्क्रीन। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, जो मैं कर रहा था, मैं चाह रहा था कि लेआउट बने अच्छे से। ठीक है, तो हमारा जो है अभी होम का जो है हमारा हीरो पेज हेडर एंड फुटर बन चुका है।
अभी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कुछ करना नहीं है हमें, सिंपली इसे सीधा क्या करेंगे, हम फ्लेक्स कॉल करेंगे बस। मैं फुटर में जाता हूँ, ये कितना यहाँ पे फ्लेक्स है ना, मैं करूँगा फ्लेक्स कॉल, और एमडी में हमारा क्या रहेगा, फ्लेक्स रो, बस हो गया। और यहाँ पे गैप चाहिए ना अपने को, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपन गैप दे देंगे, कितना है यहाँ पर हमारे डिज़ाइन में, 84 की नियर कुछ है, ठीक है, 80 पिक्सल दिख रहा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है पहले से। और यहाँ पे भी सही आया है अपना, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्सिव फुटर बन गया है, मतलब लेआउट रैपर इम्प्लीमेंटेड। सो आज अच्छा खासा हो गया हमारा यूआई जो है, एंड आई होप इसमें सीखने मिला हो हमारे नए नए टेलविंड के प्रॉपर्टीज। उसके ऊपर हम एक क्लास भी रखेंगे एक अलग सा, जहाँ पे हम टेलविंड के प्रॉपर्टीज के ऊपर सारा डिस्कशन रहेगा, एंड आई थिंक वो सुल्तान आपको सिखाएगा नेक्स्ट सेशन में। सो तो देखो उसने डिप्लॉय भी किया हुआ है, एंड वो कुछ इस तरह से नजर आती है वेबसाइट। और हमारा भी कुछ इस तरह से ही आ रहा है ना। ओके, इसने मैक्स कितने दिया है यहाँ पे हमारे हिसाब से, 1080 है मैक्स विड्थ, ठीक है, हम ये भी दे देते हैं। सेक्शन सेक्शन मैक्स विड्थ हमारे इस पे आई थिंक मैक्स विड्थ है ही नहीं, अगर हम छोटा करते हैं ना, फेल जा रहा है ना पूरा हमारा। होम जेएसएक्स हीरो सेक्शन मैक्स विड्थ यहाँ पे दिए क्या हमने, नहीं, हाँ मैक्स विड्थ 35 तो हमारे सेंटर में क्यों आ रहा है इतना, ये चीज़ें कैसे की हमने ये चीज़। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पर है हमारा, हमारा ऐप जेएसएक्स में यहाँ पे दिया हुआ है। ये कितना लगता है हमें, 400 पिक्सल लगता है। अभी हमारा यूआई ना इससे बहुत परफेक्ट दिखेगा, अगर देखने गए तो सिमिलर दिखेगा। देखो ये हमारा है और ये उसका है, दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर पैडिंग का दिख रहा है उतना, बट सेम ही। और ये भी देखो, मुझे लगता है उसने और थोड़ा कम किया है ना, 1200 पिक्सल है शायद, हाँ 1200 ही था। अब देखो थोड़ा सा लग रहा है फर्क, लेकिन सेम है देखा जाए तो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो है कि हमने एग्जैक्टली नहीं बनाया उतना इतने टाइम में, बट आई थिंक इतना सही है अपने लिए करना अभी के लिए। तो इतना तो हमने बना लिया। अब जो आपका टास्क है वो है कि आपको ये बचे हुए सेक्शन बनाने हैं। कितने सेक्शन है, ये एक छोटा सा है, ये एक हमारा अबाउट अस, ये हमारे प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, फिर यहाँ पे अबाउट अस में अपना डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, थोड़ा बायो सेक्शन है। तो कितने हैं, 2 3 4 5, तो 5 ही सेक्शन बनाने हैं। तो मैं होप करता हूँ कि मंडे के सेशन के पहले ये 5 सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ओके, एंड ट्राई करो कि यूआई परफेक्ट बनाए, जैसे कि हमने आज बनाया। थोड़ा बहुत 1-2 पिक्सल का फर्क समझ नहीं आता है। बड़े कंपनीज में क्या होता है, अगर 1-2 पिक्सल का भी रहता है ना फर्क, नहीं चलता है। बट अपना पोर्टफोलियो ठीक है अभी के लिए, एंड हर कोई लर्न कर रहा है, तो उतना मैं नहीं चाहता कि पिक्सल परफेक्ट रहे। सो ठीक है मैक, ठीक है, कोड में पुश कर देता हूँ, मेड सम चेंजेस। तो आप इस ब्रांच से जाए पोर्टफोलियो, और जो है आगे इस पे ही कंटिन्यू करें।
यहाँ से फोक करें, या फिर मेरी जो ब्रांच है इसे, जो मेरा रेपो, इसे क्लोन करें और उसके पोर्टफोलियो का कोड लेकर आप इस पर कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो आज थोड़ा लंबा हमारा सेशन, बट समझ में आया रहेगा अच्छा खासा। ठीक है माइक, फिर कुछ पूछना है? ओके देन, बाय।